नीट में चीट को लेकर गहलोत के बाद अब पायलट उतरे मैदान में। डोटासरा बोले, हमने पहले ही कहा था, नीट यूजी 2024 का परिणाम जारी किए जाने के बाद से ही लगातार धांधली को लेकर आरोप लग रहे हैं। विद्यार्थियों, अभिभावकों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर ऐतराज जताया है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार न तो छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है और न ही पारदर्शिता से प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने में सक्षम। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें पहले सामने आईं और अब नीट परीक्षा परिणाम में धांधली होने के समाचार सामने आ रहे हैं। एक ही परीक्षा केंद्र के 6 परीक्षार्थियों के 720 में से 720 अंक आना, बोनस अंकों का वितरण जैसी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिन पर छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। पायलट ने कहा कि इस प्रकार का खिलवाड़ लाखों छात्रों की मेहनत, सपनों और भविष्य पर कुठाराघात है, जो वर्षों तक लगन और समर्पण के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। छात्र और उनके माता-पिता कई उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, परंतु जब परीक्षा में धांधली होती है तो इनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। मौसम विभाग ने अभी जारी किया डबल अलर्ट, कुछ ही देर में जोरदार आंधी के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में मौसम करवट लेगा और आंधी और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इसी बीच आईएमडी ने 3 घंटे का ऑन रेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 3 घंटे का डबल अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट शनिवार शाम 5:30 तक के लिए मान्य होगा। सीकर, झुंझुनू, जयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात, ओलों के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा आंधी, हवा की गति 30-50 प्रति घंटा की संभावना है। विभाग की सलाह है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे, पेड़ों के नीचे शरण ना ले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। कमजोर संरचनाएं, कच्चे घरों, दीवारों, हल्की व ढीली बंधी वस्तुएं, बिजली की लाइनों, पेड़ों आदि को नुकसान हो सकता है। मोदी के एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने पर बोले सीएम भजन लाल, पीएम ने देश हित में कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। कल पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को भाजपा और एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस मौके पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने संसदीय दल का नेता के लिए नरेंद्र मोदी का नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका भाजपा के वरिष्ठ नेताओं समेत एनडीए के सभी घटक दलों ने अनुमोदन किया। मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दी नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। कल लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर मां भारती के परम उपासक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को समस्त राजस्थान परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। 9 जून को आएगा जेईई एडवांस का रिजल्ट। अपने पसंद का आईआईटी और ब्रांच पाने के लिए लाने होंगे इतने नंबर। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड के परिणाम को लेकर स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हैं और वह इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। अब स्टूडेंट के इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट 9 जून रविवार को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। आईआईटी मद्रास द्वारा 26 मई को 2 पारियों में यह परीक्षा देश के 221 परीक्षा शहरों में आयोजित हुई थी। परिणाम के साथ साथ फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी। हनुमान बेनीवाल की नाराजगी पर सचिन पायलट का पहला बयान, बोले आने वाले समय में कई दल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही राजस्थान का सियासी पारा हाई है। एक तरह कांग्रेस 10 साल बाद अपने कमबैक की खुशी में जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 11 सीटों पर हुई हार के कारणों का विश्लेषण करने में जुटी हुई है। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए बड़े संकेत दिए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, इस लोकसभा चुनाव ने यह दिखाया है कि देश के लोग किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। पिछले 10 साल के भाजपा के शासन में लोगों ने सिर्फ भाषण, बैनर पोस्टर और टेलीविजन वाली राजनीति देखी है, जिससे देश में अमीर गरीब की खाई बढ़ी है। देश में 10 साल में अप्रत्याशित बेरोजगारी है। लोगों ने इसके विरोध में मतदान किया है। आर्थिक स्थिति से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस सरकार ने काम किया है। इसीलिए जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया।
इंडिया गठबंधन की बैठकों में नहीं बुलाए जाने पर भड़के बेनीवाल, कहा अभी साथ हूं। लेकिन साथ ही बेनीवाल ने कहा कि अगर कांग्रेस में इतना ही दम होता तो 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट क्यों नहीं मिली थी। कांग्रेस के नेताओं को गलतफहमी हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस की लहर चल रही है, जबकि हकीकत यह है कि राजस्थान की सभी सीटों पर आरएलपी के समर्थकों ने गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। जितना कांग्रेस ने मुझे दिया है, मैंने कहीं ज्यादा सभी सीटों पर लौटाया है। कांग्रेस ने तो मुझे नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ मेरे साथ गठबंधन किया, जबकि दूसरी तरफ मेरी पार्टी के नेता को तोड़कर बाड़मेर की सीट पर चुनाव लड़वाया। इंस्टाग्राम बिजनेस से विदेशी महिला को बेच दी 6 करोड़ की नकली ज्वेलरी, जयपुर के व्यापारी का लुकआउट नोटिस, जारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक विदेशी महिला के साथ 6 करोड़ नकली ज्वेलरी बेचने का मामला सामने आया है। नकली ज्वेलरी बेचने के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाले नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ज्वेलर गौरव सोनी और राजेंद्र सोनी पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर बताए जा रहे हैं। यूएस निवासी चेरिश ने 18 मई को जयपुर के मानक चौक थाने में मामला दर्ज करवाया है। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने कहा, यूएस की चेरिश ने 18 मई को मानक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसमें बताया कि वो जयपुर से ज्वेलरी खरीदकर यूएस में व्यवसाय करती है। 2022 में इंस्टाग्राम के जरिए उसका गौरव सोनी से परिचय हुआ, जिसके बाद उसने गौरव से 2 साल में 6 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदी। अप्रैल 2024 में जब यूएस में लगी एग्जीबिशन में उस ज्वेलरी की जांच हुई तो वो नकली पाई गई। इसके बाद वो जयपुर आकर गौरव से मिली, लेकिन गौरव ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भगा दिया। बाद में गौरव ने महिला की झूठी शिकायत भी कर दी। इससे परेशान होकर महिला ने यूएस एम्बेसी में शिकायत की और फिर एक एफआईआर दर्ज हुई। पैसे दोगुने करने के नाम पर लाखों की ठगी। गुजरात से गिरफ्तार हुआ आरोपी राजस्थान के पैसों को डबल करने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने निकल कर आया है। बूंदी शहर में कथित बाबा द्वारा 2 युवकों से रुपये दोगुने करने का लालच देकर 11,51,000 रुपये की ठगी करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह पूरे देश भर में साधु का भेष बनाकर लोगों को पैसा डबल करने का बोलते थे और उनके साथ ठगी कर फरार हो जाते थे। पुलिस 2 अन्य साथियों की ओर तलाश कर रही है। प्रॉपर्टी डीलर के साथ हुआ यह हादसा गौरतलब है कि बूंदी निवासी पीड़ित युवक करीब 1.5 महीने पहले गुजरात में कथित बाबा से मिला था, जहां उस बाबा ने पैसों को डबल कर दिया था। युवक के मन में तब से ही लालच था और युवक ही बाबा को बूंदी बुलाने को जिद कर रहा था। इस पर बाबा युवक के कहने पर बूंदी पहुंचा और बाबा के कहने पर 11 लाख को 22 लाख करने का लालच आया तो घटना घटित हो गई। दोनों युवक बूंदी शहर में प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं।